हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CDS सेकेंड 2022। CDS सेकेंड 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका सितंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको अभी से एक स्टडी प्लान लेके चलना होगा। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली में CDS की प्रिपरेशन कैसे होती है, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती हैं जो आपने इस एग्ज़ाम में की जो आपका 10 अप्रैल को हुआ, या फिर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CDS सेकेंड 2022 का सितंबर में, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपको केवल ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखना है, और मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगी, वो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होंगी कि केवल हवा में बातें कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे और हम ये ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि हम जो है एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि कोई साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं। एक एग्ज़ाम है जिसमें हम आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं, जहाँ पर चीज़ें लॉजिक से आपको करनी आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो। तो मैं कम से कम रिसोर्सेज आपको बताऊंगा जिनसे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। मैं आपको इस वीडियो में केवल वही बातें बताऊंगा जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं। किस तरीके से मैंने CDS एंड CAPF के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, किस तरीके से मैंने मल्टीपल टाइम्स जो CDS को क्वालिफाई किया। इस अटैम्प्ट को मैं रिसेंटली अपने अटैम्प्ट को इंक्लूड करूँ तो 7 टाइम्स जो है मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ लगातार। तो मैंने जो भी सीखा है और मैं जो 2019 से स्टूडेंट्स को सिखाता आ रहा हूँ और उन्होंने जो सफलता हासिल की है इस तरीके से, उसी तरीके को मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं रिसोर्सेज को मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको सारी अपडेट्स जो है देता रहता हूं एग्जाम से रिलेटेड। मेरे वीडियोज़ के PDF लिंक आपको सब वहीं पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CDS का जो एग्ज़ाम है AFA, IMA, INA, OTA इन सब के लिए होता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप नोटिफिकेशन की वीडियो देखिए, यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक कीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा। तो OTA में जो है वो आपको मैथ्स नहीं पूछा जाता है। तो इस जो वीडियो में हम यूनिवर्सल रखेंगे चीज़ें, तो मैथ्स की बात नहीं करेंगे। मैथ्स के लिए सेपरेट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको बात करूँगा GK एंड इंग्लिश के बारे में। GK एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं GK के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। तो सिलेबस जैसा कि मैंने बताया कि GK, इंग्लिश एंड मैथ्स का रहता है। मैथ्स के बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। OTA में, IMA में, AFA में, INA में सभी जो भी स्कीम्स हैं उनमें GK एंड इंग्लिश तो ज़रूर ही पूछी जाती है। तो इंग्लिश के जो है 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। एंड GK के भी आपको 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स के ही होते हैं। और दोनों पेपर जो हैं 2 आवर्स के ही होते हैं, 2 आवर्स GK एंड 2 आवर्स इंग्लिश। अब बात करते हैं कि इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। UPSC ने जो सिलेबस दिया है वो मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो में कवर किया है, लेकिन वो काफ़ी वेग है सिलेबस। उस सिलेबस को देखकर आप बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, और उस सिलेबस को आप देखकर ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले कि, या फिर कहेंगे कि तैयारी की शुरुआत में आपको ये करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको देख लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा उससे, एक तो चलेगा कि एग्ज़ाम में जो ट्रेंड रहता है वो क्या रहता है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्ज़ाम का, ये आपको पता लग जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको पता लगेगी कि आप कहाँ खड़े हैं उस एग्ज़ाम को लेकर, आपका लेवल क्या है। ठीक है, आपका जो लेवल है वो कितना है और कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये चीज़ें आपको जाननी है। क्वेश्चंस जो है UPSC किस तरीके से पूछता है, ये हो गया ट्रेंड, ये हो गई डिफ़िकल्टी लेवल, और ये हो गया आपका लेवल एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने से। इसके लिए आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, जैसे कि एक अरिहंत की ही बुक आती है, आप उसे खरीद लीजिए। सॉल्व पेपर जो है वो खरीद लीजिए इस चीज़ को देखने के लिए। उससे क्या हुआ कि आपके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आप, क्योंकि कोई भी जंग लड़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन का जो लेवल है वो कितना है, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो है हम बुक्स को फॉलो करेंगे। अब मैं सिलेबस को ब्रॉडली डिवाइड करूंगा। जैसे जनरल साइंस पूछी जाती है, GK की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं,
जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल जियोग्राफी पूछी जाती है। करंट इवेंट्स जैसे करंट अफेयर के नाम से भी जानते हैं आप, वो पूछे जाते हैं, लेकिन कौन से, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स हैं केवल उनको ही पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, ना कि इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी होती, केवल इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल को पूछा जाएगा। अब इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो फॉलो करने चाहिए और इन सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या रहता है ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो जनरल साइंस से आपको अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं, और ये जो सभी सब्जेक्ट्स मैंने दे रखी हैं इनसे अराउंड हर एक एग्जाम में फिर इक्वली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो जनरल साइंस एक हो गया, 20 to 25 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलते हैं। सीए से करंट अफेयर्स जो है उससे भी आपको 20 to 25 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, और पॉलिटी जो है उससे भी आपको 20 क्वेश्चंस के अराउंड देखने को मिलते हैं। जियोग्राफी से भी आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, और इंडियन हिस्ट्री से भी आपको 20 क्वेश्चंस अराउंड या फिर 15 क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाते हैं। अब ये मोटा मोटा जो है मैंने डिवीजन आपको बता दिया किस तरीके से रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 120 होते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर पोर्शन है जैसे जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स एंड इंडियन पॉलिटी, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसमें इन 3 पिलर्स को जरूर ऐड करेंगे, और इनके जो सोर्स हैं उनको भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस की। जैसा कि मैंने बताया कि 25 क्वेश्चंस जो है अराउंड इससे पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए आपको केवल 2 चीज़ें फॉलो करनी, केवल 2 बुक हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और उसी से आपको 90% क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब मैं 100% क्वेश्चन क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये आपसे पूछ लेगा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से। क्यों पूछेगा? क्योंकि आप जो है भटक जाएं चीज़ों को लेकर। आपको 100% क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर आपको स्मार्ट तरीके से अपनी बुक्स को जो है चूज करना होगा। साइंस एक तो आप 9th की एनसीईआरटी लीजिए, एक आप 10th की एनसीईआरटी लीजिए। अब इन एनसीईआरटीज़ को आप थॉरोली पढ़ दीजिए, जो भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं उनको भी ध्यान में रखिए, सारी चीज़ें इन एनसीईआरटीज़ की आप पढ़ दीजिए। आपके 25 क्वेश्चंस तो पक्के हो जाएंगे इनसे। बाकी के जो मैंने पूछा कि 10% क्वेश्चंस हैं, उनको हम कहाँ से कवर करेंगे? उनको हम कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्यूशन होगा, जो डिटेल में सॉल्यूशन होगा, उसको हम ध्यान में रखेंगे और वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको वो इंडियन पॉलिटी से अराउंड देखने को मिल जाते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं केवल एक ही सोर्स जो है वो आपको बताऊंगा, वो है इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत। ये 6th एडिशन है, इसे आप ले लीजिए। इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स की। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अराउंड सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप इसे कर लीजिए कंप्लीट। आपका मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका। उसके बाद जो कुछ बचेगा उसे आप एक्ट्स एंड चार्टर्स में जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अमेंडमेंट्स, आर्टिकल, स्केड्यूल्स, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, और इनको भी आप कवर कर लीजिए। इस बुक के लास्ट में आपको दे रखे होंगे, जब आप पीछे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते दिखते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी कवर करेंगे हम करंट अफेयर्स में। जियोग्राफी की बात करते हैं तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन इन 2 बुक से ही आपको 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 12th की एनसीईआरटी जो है उससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको मैं अलग से कवर करा दूंगा आपको वीडियोस में यूट्यूब पर ही डाल के। लेकिन आपको क्या है, केवल ये 2 बुक ही फॉलो करनी है जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है। एक तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, यहाँ से आप फिजिकल जियोग्राफी को कवर कर लेंगे। क्लास 11th की ही एक बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको आप कवर करेंगे तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो है मोटा मोटी वो कवर हो जाएगी। इन 2 बुक्स को ही फॉलो करनी है आपको, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर आप फोकस करेंगे इंडिया के जो भी बॉर्डर्स हैं उनके बारे में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में फोकस करेंगे, हिमालयस के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, किस तरीके से आइलैंड्स हैं इंडिया के, कौन कौन सी जो लाइन्स हैं वो जा रही हैं इंडिया के आइलैंड से, इंडिया की टेरिटरी से होकर, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और इनसे नोट्स बनाकर ही फिर आप पढ़ाई करेंगे।
फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने कहा कि क्लास 12th की ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिनको मैं अलग से यूट्यूब पर कवर करा दूंगा। आपको पर्टिकुलरली इन 2 बुक्स को जो है फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2 बुक से, और ये जो 2 बुक हैं यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। तो कोई ऐसा फ़ायदा तो है नहीं इन 2 बुक को फॉलो करने का, जिससे कि आपके 2-3 क्वेश्चन और हो जाएँ। इकोनॉमी के लिए आपको केवल एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है क्लास 12th की एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस बुक को ही केवल आप फॉलो कीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चंस अराउंड जो आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, जिनको हम यूट्यूब पर कवर कराएंगे ऑफ कोर्स। बात करते हैं हिस्ट्री की। मैं कभी भी सलाह नहीं देता हूं कि आपको एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री जो है वो कवर करनी चाहिए। मैं केवल बताऊंगा आपको कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल को कहां से कवर करना है, तो वो आपको कवर करना है स्पेक्ट्रम से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हिस्ट्री के मोर देन 50 क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। कौन कौन सी? जैसे कांग्रेस, गांधी जी के बारे में, नेशनल मूवमेंट के बारे में, ट्रीटीज़ के बारे में, जो भी अंग्रेज़ों के साथ हुई ट्रीटीज़, पर्सनैलिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, ट्राइबल मूवमेंट्स के लीडर्स के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रहीं उनका मूवमेंट क्या रहा, सोशल रिफॉर्म जो किए ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ उन्होंने क्या क्या मेजर्स जो है वो लिए, वो सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। कांग्रेस के सेशंस पूछे जाते हैं, कांग्रेस के अचीवमेंट पूछे जाते हैं, कांग्रेस के लीडर्स के बारे में पूछा जाता है, ब्रिटिश जो भी लेजिस्लेशंस लेके आई उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको टॉपिक्स बताए किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, ये आपको स्पेक्ट्रम से कवर करनी है। ये बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसे आप ले लीजिए। बाकी क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि ये जो बुक्स हैं इनसे आपको क्या निकालना है। और मैंने ऑफकोर्स आपसे कहा ही है कि आप एक बुक खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उससे आपको पता लगेगा कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और कितना डीप में जाकर आपको पढ़ना है। ये स्टडी प्लान के बारे में क्या है? स्टडी प्लान का अभी तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो आप शुरू कीजिए साइंस के साथ में, साइंस के साथ शुरू कीजिए। आप साइंस को पढ़ते रहिए, साथ के साथ अपनी करंट अफेयर कवर करते रहिए। मैं करंट अफेयर के वीडियोस जो हैं सीडीएस के लिए वो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। एंड साइंस हो गया आपका। उसके बाद आप जो हैं देन मूव कीजिए पॉलिटी पर प्लस हिस्ट्री पर, पॉलिटी एंड हिस्ट्री पर मूव कीजिए। उसके बाद आप जियोग्राफी पर मूव कर सकते हैं, ये मैं जीके की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में आप जो है लास्ट में भी कवर कर सकते हैं, या फिर शुरुआत में कर लीजिए। साइंस के साथ आप इकोनॉमी कवर कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि साइंस जब आप कवर करेंगे और इकोनॉमी तब आप कवर करेंगे, तो मैं जो करंट अफेयर्स कराऊंगा ना, उसमें मैं डेली करंट अफेयर्स भी चैनल पर लेके आऊँगा। डेली करंट अफेयर्स से क्या होगा, जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो आपकी कवर हो जाएंगे, जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। और इसको करने के लिए मुझे डेली करंट अफेयर्स आपको कवर कराने ही होंगे। वो टारगेटेड करंट अफेयर्स जो होते हैं, जिसमें केवल और केवल करंट अफेयर ही कवर होंगे। उन वीडियोस में इकोनॉमी एंड पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स हैं जो करंट में चल रहे हैं उनको कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर वीडियोज़ जो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो ये मैं डेली करंट अफेयर में कवर करूँगा, जिससे कि आपकी इकोनॉमी एंड पॉलिटी जो भी चीज़ें हैं, और एक सेक्शन जैसे एनवायरनमेंट का भी जो सेक्शन रहता है उसको भी मैं डेली करंट अफेयर के थ्रू आपका कवर करा दूंगा। तो ये हो गया डेली करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करनी है। साइंस को मैंने आपको बता दिया कि साइंस आप शुरुआत में कीजिए, इकोनॉमी भी शुरुआत में कीजिए। क्योंकि मैं जो डेली करंट अफेयर में आपको कराऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी ये कर सकते हैं ऑफकोर्स एग्ज़ाम में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी नॉलेज को नहीं चेक किया जाता है, आपकी मैनेजमेंट स्किल को, आपकी जो ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल है उनको चेक किया जाता है। किस तरीके से आपने प्लान किया, किस तरीके से आपने एग्ज़ाम को समझा और क्वालिफाई किया। पेपर देखा आपने, क्वेश्चंस के लेवल को समझा, क्वेश्चंस के तरीके को समझा, यूपीएससी का जो माइंड सेट रहता है उसको समझा। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम की जो चीज़ें हैं वो चेक की जाएंगी। एक तो मैंने कहा कि आप ये सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप हमारा पेड कोर्स है जीके एंड इंग्लिश के लिए, उसमें भी एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पर पीडीएफ से नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स तो ऑफकोर्स होंगे ही, लेकिन साथ के साथ क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैं इस तरीके से एनालाइज कराऊंगा कि यहीं से आपका जीके का पेपर पास हो जाएगा।
बाकी जो भी आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप टॉप करने के लिए अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। उस तरीके से मैं आपको चीज़ों को कवर कराता हूँ। करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलता हूँ, यूपीएससी पैटर्न को लेकर ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। अभी आपको 50% ऑफ मिलेगा इस कोर्स पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफेंस साधना एजुकेशन ऐप, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। लेकिन 50% ऑफ के साथ साथ आप कोड का यूज कीजिए GET20 का, GET20 कोड का यूज कीजिए और आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड है GET20। आपकी कोई भी क्वेरी है 8477850042 इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेनर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको अपने एग्ज़ाम में। अगर आपको एग्ज़ाम पहली बार में क्वालिफाई करना है, आपको अपना टाइम बचाना है, तो आप इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं और जो भी चीज़ें मैंने आपको मेहनत करके इसमें सिखाई हैं वो अपने लेवल पर भी आप कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने ये स्टडी प्लान आपको तैयार करके दिया है, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करके दी है। लेकिन अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जो है 70% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ से? कॉम्प्रिहेंशन से। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने कहा 70 क्वेश्चंस देखने को कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलेंगे, बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपको ग्रामर से देखने को मिल जाएंगे, वोकैबुलरी से देखने को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश के पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। कोई बुक नहीं बताऊंगा इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मेजॉरिटी में है, वोकैबुलरी है, थोड़ी बहुत ग्रामर है। तो किस तरीके से आप करेंगे मैं आपको थोड़ा सा डिवीजन बता देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। PQRS, अब ये तो हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होगा, यहाँ पर आपको एक ही सेंटेंस को अरेंज करना होता है। तो 10 क्वेश्चंस इसके होते हैं और 10 क्वेश्चंस इसके होते हैं। 10 क्वेश्चंस जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आते हैं अराउंड 10 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, और एक होगा आपको स्पॉटिंग ऑफ एरर, जो ग्रामर का सेक्शन है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये वाला सेक्शन ग्रामर का है। तो यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर वाले। क्लोज टेस्ट से भी आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वोकैबुलरी से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी क्या होगा कि आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछ लेगा, कभी आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ लेगा। लेकिन सिनोनियम्स के 10 क्वेश्चंस एंड एंटोनियम्स के 10 क्वेश्चंस ये तो हर बार आपके पक्के हैं। इन दो में से एक ही पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो एक ही पूछेगा। लेकिन वोकैबुलरी से भी आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं। प्रीपोजिशन से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक ही टॉपिक है, उसी से ये 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन से भी 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेजल वर्ब से भी आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्लोज टेस्ट से तो ऑफकोर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी तैयारी करने की बात करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी तो कहाँ से होगी? कॉम्प्रिहेंड करने से होगी। तो डेली जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, उसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का जो सेक्शन है उसको आप कवर कीजिए डेली। उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। कुछ ग्रामर के रूल्स होंगे जो आपको समझ में आएंगे, कुछ वोकैबुलरी होगी जो आपकी अच्छी हो जाएगी डेली यूजेस की। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी बेसिक बुक आप ले सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हो गए एंड प्रीपोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के लिए कोई भी बेसिक बुक ले सकते हैं। सो ये था इंग्लिश के बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी है, जीके, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में। कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू मैसेज मी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।